आप जिस नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं और आपको इच्छा है आपकी कि हम आने वाले 40 दिनों के 50 दिनों का जो वोट होगा उसमें इसी नैरेटिव को भुनाएंगे, तो उस नैरेटिव की तो कुपोषित नहीं करो यार। आपने नैरेटिव को उलट दिया, बोला पीडीए पीडीए पीडीए। अब आप जनता पूछ रही है आलोक रंजन जय बच्चन पीडीए में, कब कैसे हो सकता है कि नया बयान आए और एक भगवा लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए और क्या अखिलेश यादव मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, मेरे पर दबाव बना रहे थे, मुझे बंधक बना रहे थे और मुझे जबरदस्ती हिंदू विरोधी बयान दिलवा रहे थे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में जब समाजवादी पार्टी को नुकसान होने लगा तो मुझे दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। मैं पिछड़ा हूं, मैं कहां जाऊं, और उसके बाद में वो जाए और भारतीय जनता पार्टी के साथ में उनका रिश्ता कायम हो जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य को बाल्टी से भी नहीं नहलाना पड़ेगा, चम्मच से जल लेके छिड़क देंगे, हो गया पवित्र। चलो क्या बोले, हाँ नहीं तो पिछड़ों पर न्याय किया अखिलेश यादव ने, लो क्या, अरे 4 पन्ने चिट्ठी जारी कर देंगे मौर्य, 10 खरी कोटी सुना देंगे। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, भगवान राम विराज रहे हैं, उनका ध्वज पताका फहरा रही है अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी की डिबेट से है। और डिबेट में आप लोग देखेंगे कि जो समाजवादी पार्टी है उसके अंदर जो उनके जो नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, और एक जो सोनेलाल पटेल की जो लड़की वो है, वो जो है पार्टी में ही बगावत करते हुए नजर आ रही है। अखिलेश यादव के खिलाफ बयान दे रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो पीडीए करके एक संगठन बनाया था, मतलब बनाया था कि पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, इसको लेके जो चुनाव में जा रहे थे। लेकिन उन्होंने राज्यसभा में जो है जया बच्चन और आलोक रंजन को जो टिकट दे दिया, इस पे जो है पार्टी के अंदर उनकी जो है बगावत हो रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य सुनने में आ रहा है कि भारतीय जो समाजवादी पार्टी वहाँ से इस्तीफा भी दे चुके हैं। सुनने में आ रहा है कि कहीं ये चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ना ज्वाइन कर लें। दोस्तों, इस सब्जेक्ट पे जो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से अमिताभ अग्निहोत्री जी ने विश्लेषण किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। मिलते हैं आपको सीधे वीडियो के लास्ट में। ये तो मामला बहुत ही गंभीर हो गया। ऐसी तीखी बातें तो शायद ही कभी बोली गई हो। मौर्य ने गुलेल में कंकड़ फंसा के सबके मारा, कोई छोड़ा नहीं। और पल्लवी पटेल तो ललकारी रही है। 50-60 दिन बचे कुल वोट होने में, और उस समय यह परिस्थिति समाजवादी पार्टी में कि अखिलेश यादव के फैसले को सार्वजनिक तौर पर चैलेंज कर दिया गया और उनके नैरेटिव को उसी वर्ग के 2 बड़े नेताओं ने कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा सपा तो पीडीए से अलग हट गई। नवेश को बगावत चल रही है। सर, ये आप 2 बड़े नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2 बड़े नेताओं ही काफी नहीं है। पूरी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, जो उनके कैडर के लोग हैं, उनमें खलबली मची है अगड़े और पिछड़े को लेकर। इल्जाम यही है कि अखिलेश यादव पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का वोट लेते हैं, उनका अस्तित्व वहीं से है, लेकिन अगड़ों को मलाई चटाते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे टिकट का बंटवारा हो। इससे पहले हालांकि अखिलेश यादव के ऐसे प्रयोग सफल रहे हैं। घोसी का चुनाव अपने आप में एक मिसाल है। घोसी के चुनाव के टाइम ही उन्होंने पीडीए का कंसेप्ट रखा था और इस बात को दोहराया था कि पिछड़े है और दलित और मुसलमान, ये हमारा वोट बैंक है और इनके लिए हमें काम करना है और इसी से हमें पार्टी चलाना है। और लेकिन उन्होंने क्षत्रिय को टिकट दिया और वो सफल हो गए, उनके हौसले और भी बुलंद हो गए। अब उन्होंने राज्यसभा में भी ऐसा किया है, मुसलमान अलग नाराज हो गए। दरअसल हुआ क्या कि इंडिया गठबंधन जब बना था उस वक्त अखिलेश यादव की ये तो दूरदर्शिता थी कि वो समझ रहे थे कि ये ढह जाएगा आने वाले वक्त में। उन्होंने एक स्टेपनी तैयार की थी पीडीए की, और उस वक्त जो है दलितों की और पिछड़ों की और अल्पसंख्यकों का जो उन्होंने कोलाज तैयार किया था, वो एक स्टेपनी तैयार की थी कि जब इंडिया गठबंधन ढह जाएगा उस वक्त हम अपनी स्टेपनी निकाल के अपना सम्मान बचा लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य हुआ कि अब वो स्टेपनी भी पंचर निकली, क्योंकि उनकी नीतियां अखिलेश यादव की जो है पिछड़े वर्ग में, उनके कार्यकर्ताओं में, उस पूरी पार्टी में इस बात की बड़ी टीस है। वर्कर्स के बयान हम लोग के सामने नहीं आते हैं, बड़े नेताओं के आते हैं। वहां पर पिछड़ों की जो जमात है, जो मुसलमान हैं, जो थोड़े बहुत दलित हैं, वो ये बात बड़े लॉजिकल ढंग से रख रहे हैं और इसके सामने ये राज्यसभा अपनी एक मिसाल है। और 2 बड़े नेताओं की नाराजगी जो है उसने ये साबित कर दिया है कि कोई ताजुब नहीं कि पार्टी टूट जाए और अगड़े और पिछड़ों के बीच में एक बहुत बड़ी दरार आ जाए। उस वक्त जब चुनावी प्रचार शुरू होना था, उस वक्त जब सारी सीटें तय होनी थी, तो एक बड़ी मुसीबत हो गई और बल्ले बल्ले है राम जी जो है मेहरबान है, भारतीय जनता पार्टी पर कोई सामने आने का माहौल ही नहीं बना। ठीक है नावेद भाई। आशीष चतुर्वेदी जी, जब सरकार थी सपा की 12 से 17 तक, तो वो जो घर में संघर्ष हुआ उसको छोड़ दो, उसमें तो खैर बहुत ही तू में हुई थी गंदी। उसके अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ अखिलेश यादव के फैसले पर इस कदर बगावत हो जाए, अखिलेश यादव और उनका परिवार कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। स्वामी मौर्य की चिट्ठी पढ़िए, वो कह रहे हैं जैसे महासचिव वो वैसे मैं, उनकी हैसियत हमसे बड़ी कैसे हो गई। अब वो कह रहे हैं 45 विधायकों की पार्टी में इसको 111 तक लाया। और पल्लवी पटेल मधान तो बता रही है लीडरशिप को सपा की, और कह रही है इन्हें अहम भी है और बहम भी है। ये पल्लवी पटेल वो है जिनको समाजवादी पार्टी कल तक आइकॉनिक फेस बना के घुमा रहा था, नहीं कह रहा था ये पल्लवी जी ने केशव मौर्य को हराया है, यही असली ताकत है हमारी। उन्होंने कह दिया कि आप अहमवादी भी है, बहमवादी भी है, मदांध भी है। आशीष जी, ये चुनाव के समय क्या हुआ? जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य का सवाल है अमिताभ जी, तो हम लोग शुरू से, और आप जानते हैं मैं तो जिस दिन से उन्होंने बोलना शुरू किया उस दिन से मैंने भी बोलना शुरू किया और मैंने शुरू से माना कि वो गलत बयान दे रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने कहा कि अब नहीं उनसे किनारा कर लिया पार्टी ने। जैसे उनके बयान थे, ना पार्टी का कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो सकता था, ना पार्टी उनके साथ खड़ी हो सकती थी। फिर भी बहुत भाग्यशाली है कि ना पक्ष ने, ना विपक्ष ने, ना सत्ता पक्ष ने उनके खिलाफ कोई गहन कार्रवाई करी और ना समाजवादी पार्टी ने उनको कोई खास जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी।
तो कहीं ना कहीं अभी तक तो भाग्य के सहारे वो यहाँ आ गए। अब जहाँ तक उनका सवाल है, उन्होंने कहा कि हमने जो है वो 47 से 111 तक पहुंचाया। तो आपको याद होगा यही बात राजभर जी जो थे, जो वो भी यही कह रहे थे कि इस पार्टी को 47 से लेकर 111 तक मैंने पहुंचाया। तो अभी 2-4 और निकल आएंगे जिन्होंने समाजवादी पार्टी को 47 से 111 तक पहुंचाया होगा। ये बात और है कि खुद वो लोग अपना चुनाव नहीं जीतता, वो एक अलग विषय है, लेकिन उन लोगों ने 111 तक समाजवादी को पहुंचा दिया, ये उनका मत। तो ऐसी बातों को मैं तो समझता हूँ, इसमें जो आज 2 खबरें आई हैं उसमें एक खबर जो है वो खुश होने वाली नहीं है, और एक खबर तो खुश होने वाली जरूर है समाजवादी पार्टी के लिए कि इनसे इस्तीफा दिलवा दिया गया है। और आगे भी लेकिन आशीष भाई अभी मुश्किलें और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। राम गोविंद चौधरी ने चिट्ठी लिखी, सुन लो, राम गोविंद चौधरी ने चिट्ठी लिखी अखिलेश यादव को कि ना 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 मौर्य का इस्तीफा स्वीकार न करना, मौर्य कीमती है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। बिल्कुल ये बात सही है कि इम्तिहान। और मौर्य जी का रुबाब ये देखिए, मतलब किस कदर वो आक्रामक है। वो आपके चाचा द्वय, दोनों चाचाओं को प्रकारांतर से क्या कह रहे हैं आप सुनी रहे? वो कह रहे कुछ चिरकुट नेता जो है पार्टी के, चुटभैया नेता, वो मेरी बात को मुझे बयान बताते। अब ये बात तो शिवपाल जी, रामगोपाल जी बोले थे, बिल्कुल एक बार डिंपल जी भी बोल रहे हैं जी। सभी छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ता तक सबने कहा है कि इनके निजी बयान हैं, और भी बहुत सी बातें कही गई हैं। मैंने तो एक मन से कह दिया ना आशीष बाबू ना वो कह रहे हैं, वो नहीं, मौर्य जी कभी ऐसा आक्रमण नहीं करते जो सीधा ना हो, वो सीधे कपार फोड़ते हैं। वो सीधे कह रहे हैं कि वो भी महासचिव है, मैं भी महासचिव हूं, उनकी बात पार्टी की बात, मेरी बात निजी कैसे हो जाएगी? कौन है राष्ट्रीय महासचिव? कार्यकर्ता तो है नहीं कोई भाई, या तो शिवपाल है या रामगोपाल है। नहीं, पद की नहीं होती बात, बात की होती है कि आप बोल क्या रहे हैं। पद से थोड़ी कुछ होता है, आप बातें ऐसी करेंगे तो आप चाहे कुछ भी हो, ये आपको हक थोड़ी ना दिया है कि आप जो है सबकी बेइज्जती। जो नैरेटिव अखिलेश यादव ने इतने पिछले 6 महीने में पाल पोस के घुटनों चलने लायक बनाया था, मौर्य और पल्लवी पटेल ने उसी नैरेटिव की हत्या कर दी। वो नैरेटिव ही खत्म कर दिया। बोले हम पीडीए हैं। वो कह रहे हैं ये तो मदान लोग हैं, ये बच्चन और रंजन को पीडीए बता रहे हैं, यलगार होगा, लाओ मेरी तलवार, लो कर लो बात। अब उसके बाद क्या बचा? हो गया कांड, भैंस गई पानी में भैया। खैर राघवेंद्र जी, आपकी पार्टी के मुखिया को भी ये पीडीए सीडीए का बड़ा समाजशास्त्रीय वो है अध्ययन, जातियों के गणित का। क्या स्थिति परिस्थिति समझ में आ रही है अब पीडीए की? वंचित पिछड़ों की लड़ाई में उनकी आस्था से खिलवाड़ नहीं किया जाता, चाहे भगवान राम हो, भगवान बुद्ध हो, या कोई भी महापुरुष, चाहे जितने भी लोग हमारे आराध्य हैं, चाहे वो जिस जात के हो, जिस धर्म के हो। हमारा जब देश धर्म निरपेक्ष है तो सबको अपने अपने धर्मों को और अपने अपने देवी देवताओं को मानने का बराबर अधिकार। ये समाजवादी लोग हमेशा धर्म की राजनीति किए, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, मथुरा का मामला हो, काशी का मामला, और ये केवल एक चुनावी स्टंट है स्वामी प्रसाद मौर्य का। मुझे लगता है कि अगर वो इस्तीफा में एक लाइन और बढ़ा दी रखते कि मैं महासचिव के पद के साथ साथ पार्टी के द्वारा जो भीख में एमएलसी पद दिया गया उससे भी इस्तीफा देता हूं, तब शायद एक साधारण कार्यकर्ता बनकर ये काम कर पाते। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य मानवीय है और मानवीय होकर मंच पे नहीं बैठेंगे, नीचे बैठेंगे, तो मुझे लगता है कि अभी भी समानता रहेगा, चाहे वो साधारण जो कार्यकर्ता है उनके बीच में नहीं बैठे। हमारे यहाँ विधान में नावेश को आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गौ हत्या का प्रायश्चित भी है, ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित भी है। तो मौर्य ने क्या बोला, थोड़ी ऐसा थोड़ी ठीक है क्या, नैला धुला के फिर ठीक है, अगर कुछ मान लो काम आ सकता है तो ठीक है। ये तो आप जान ही रहे हो, भाजपा की दृष्टि चिड़िया की आंख पर रहती है क्या? इधर कितने लोग खड़े, उधर कौन रामलाल खड़ा कि श्यामलाल खड़ा, डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर भाजपा बीजेपी। उनको पता है 24 में 400 पार। अगर मौर्य के आने से राई रत्ती कुछ भी फर्क पड़ रहा है तो मौर्य को भी नैला धुला शामिल करो बारात में, फिर से शामिल करो। आप एक बात बताइए, नरेश अग्रवाल को जब भाजपा ने अपने यहां शामिल किया था, उसके बाद से नरेश अग्रवाल ने चौड़ा होकर चलना बंद कर दिया था कि नहीं? कर दिया कि नहीं बताइए? शांति व्यवस्था धारण कर ली कि नहीं? अच्छी अच्छी बातें बोलने लगे कि नहीं? है ना? तो भाजपा के पास केवल वाशिंग मशीन नहीं है, उनके पास वो इंजेक्शन भी है वैक्सीन का कि आदमी अनुशासन में रहे। वो अपने यहाँ लेते हैं तो एक वैक्सीन लगा देते हैं। वैक्सीन नरेश अग्रवाल ने जो कविता राज्यसभा में सुनाई थी जब वो सपा के माननीय सांसद थे, ठर्रा में हनुमान, है, उसके बाद कभी गाए क्या? नहीं ना। अखिलेश जी की पार्टी में वो गा सकते थे, भाजपा में नहीं गा सकते ना, यही फर्क है। खैर आशीष चतुर्वेदी जी, मामला गंभीर होता जा रहा है, मामला संगीन होता जा रहा है। आप अखिलेश जी ने सारे अंडे एक टोकरी में रख दिए थे, उस टोकरी के ऊपर एक वो लगा दिया था चिप्पा, उस पर लिख दिया था पीडीए। क्या उन्होंने सब मुद्दे कैंसिल कर दिए, बोले एक ही मुद्दा, हमारा नारा एक ही नारा, पीडीए। क्या ये दोनों पिछड़े लीडर पल्लवी और स्वामी मौर्य अखिलेश यादव के इसी नैरेटिव को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं, और अगर ये नैरेटिव ध्वस्त हो गया तो चुनाव तो बगल में खड़ा, नया तो नैरेटिव बनने से भी रहा। देखिए, जो पल्लवी पटेल ने सवाल उठाया वो एक उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर करी है, उसको बगावत नहीं कहूंगा, मैं समझता हूँ उसमें ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो शीर्ष नेतृत्व किसी को कुछ भी बनाता है तो उससे सहमत हो। तो उसको ये भी एक देखने का तरीका है कि हाँ भाई, इतनी आज़ादी है आपको कि आप अपनी राय एक सार्वजनिक पटल पर रख सकें, ये आज़ादी भी है आपको, और आप कह सकें अपनी बात। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज में हाँ ही मिलाएं। इतनी स्वतंत्रता अगर है तो ये भी एक अच्छा नहीं, लेकिन आशीष जी फिर मदान से तो नहीं बोलना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब तो नहीं मदान बोलो।
ये थोड़ा सा और बोलो अहम और वहम का शिकार है लीडर। ये तो लोकतंत्र में नहीं आता है ना, ये तो जूता बाजार तंत्र में आता है। ये थोड़ा सा लाइन को क्रॉस किया है। इतना इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। एक मर्यादा अपनी भी बना के रखना चाहिए, जो बहुत कम लोग बना के रख पाते हैं। एक मर्यादा रहनी चाहिए। आप विरोध कह सकते हैं, आप सहमत ना हो सकता है नहीं आशीष जी, मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूँ। पल्लवी ने कहा सपा में पीडीए की हकमारी हो रही है, मैं उस हकमारी के साथ खड़ी नहीं हो सकती। पीडीए की हकमारी कर रहे हैं अखिलेश यादव। अगर ये नैरेटिव लेके पल्लवी जैसे लोग चलेंगे जिनके पिता का नाम सोनेलाल पटेल है, क्या तो मुश्किल हो जाएगी ना फिर तो। बिल्कुल आशीष जी, उनसे बातचीत की जाएगी और मैं समझता हूँ जो भी उनकी सहमति किसी चीज पे है वो भी बातचीत के जरिए दूर कर ली जाएगी। वो बहुत बड़ा विषय नहीं है। हमको सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इटावा में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। नावेश को भाई जब ये शोले बना चुके हैं तो आप सुलगती चट्टान क्यों बना रहे हो फिल्म, टेलीफिल्म? ये शोले बना चुके हैं आलोक वर्मा, आप सुलगती चट्टान नाम की टेलीफिल्म बना रहे हो, क्या चलेगी? ये शोले टेलीकास्ट कर दिए। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, भगवान राम विराज रहे हैं, उनका ध्वज पताका फहरा रही है अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक। अब बताइए आप नैनो टेक्नोलॉजी से लड़ोगे? उस लड़ाई में क्यों उतरे? डॉक्टर ने बताया था आशीष चतुर्वेदी, उस लड़ाई में आप उतरे क्यों? बोले हम ही मंदिर बनवाएंगे, हैं? अगले के पास तोप है और हम वो दिवाली में बच्चों जो पटाखा चलाते हैं ना, जिसमें ऐसे डिब्बी वाले पटाखे होते हैं, वो लेके करे हम मुकाबला करेंगे। क्या करोगे? क्यों उतरे? नहीं कर पाओगे भैया। अयोध्या चले जाते, इतना लफड़ा झपड़ा क्यों किया? नहीं, कॉपी, सारा कॉपी कर रहे हो। शालिग्राम की यात्रा देखिए, जब शालिग्राम की शिलाएं अयोध्या के लिए आई थी तो इसी अंदाज में आई थी। नवेश को अगर विजुअल याद हो तो क्या आपने उसी को कॉपी करने की कोशिश की? कॉपी से बात नहीं बनती, नया सोचिए, नया लाइए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो समाप्त हो चुका है और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि आपको हमारे चैनल पे अमिताभ अग्निहोत्री से जुड़ा हुआ डिबेट कंटेंट आपको देखने को मिलता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने विश्लेषण किया है कि समाजवादी पार्टी जो है उसके अंदर ही उनके नेताओं के द्वारा ही जो है जो अखिलेश यादव है उनका विरोध किया जा रहा है। बगावत के सुर नजर दिख रहे हैं क्योंकि जो है पीडीए करके जो संगठन जो बनाया था इन्होंने अखिलेश यादव ने, उसी को लेके जो है बातें चल रही है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक विरोधी जो है अखिलेश यादव को बताया जा रहा है क्योंकि राज्यसभा के लिए उन्होंने जो है जया बच्चन जो कि हमेशा जो है समाजवादी पार्टी से राज्यसभा जाती रही है और आलोक रंजन जो है इसमें जो है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक किसी को भी नहीं लिया गया है। इसी को लेकर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो है नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उन्होंने जो है समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा भी दे दिया है। अब ये कितनी बात सही है ये तो वही लोग जाने। और अभी अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो विश्लेषण किया उसमें बताया कि ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में जो है चुनाव से पहले जो स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। दोस्तों इस बार के जो चुनाव है बहुत ज़्यादा रोचक होते नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पीडीए जो बनाया है अखिलेश जी ने, वो ये जो इंडिया गठबंधन था ये तो पूरी तरह से बिखरा हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि सारे जो नेता हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मायावती हो या ममता बनर्जी हो, इन सब ने जो है अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। ये लोग बोल रहे हैं कि हम तो भैया अकेले चुनाव लड़ेंगे। वही कांग्रेस पार्टी जो है अलग थलग नज़र आ रही है। दोस्तों चुनाव जो है बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने जा रहे हैं और इसी तरह का विश्लेषण आपको हमारे चैनल पे आगे भी ऐसे ही देखने को मिलता रहेगा। तो यदि आप अमिताभ अग्निहोत्री जी के फ़ैन हैं और उनकी डिबेट देखना पसंद करते हैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अमिताभ अग्निहोत्री से जुड़ा हुआ डिबेट कंटेंट आपको हमारे चैनल पे आगे भी ऐसे ही देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।